हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्रपति से संबंधित होगा और उम्मीद करता हूँ आप कभी भविष्य में आने वाले समय में कभी इससे गलती नहीं करेंगे, ना ही आप इसको भूल पाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति का हमने चालू कर दिया है, ठीक है। इसका क्या जो बेसिक स्टार्ट किया था वो पिछली कक्षा में हमने कंटिन्यू कर दिया। आज उसी क्लास को हम लगातार आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने पूरी ट्रिक लिखाई थी, आपको याद होनी चाहिए। किसके संबंध में था? वो है राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। हम जिसमें से चर्चा कर चुके हैं, किसमें से अपना कौन सा 52 से लेकर 62 अर्थात 52 से लेकर 72 तक, वो सॉरी 62 तक अपन ने क्या है संविधान की जो ट्रिक है किससे संबंधित है अपने, वो है अपना राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास ले ली होगी। अगर आपने नहीं ली है, डायरेक्ट सेकंड क्लास पाए, तो आप ऐसी गलती ना करें, हमारी फर्स्ट क्लास को आप अटेंड जरूर करें, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति के टॉपिक में अपन आगे क्या चर्चा करेंगे। तो सुनो, हमने इसके 5वें अध्याय के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। जब आप इसका स्टार्ट किया था तो हमने 5वीं क्लास, ठीक है, जो इसके भाग नंबर 5 केंद्र सरकार, ठीक है ना, इसके 5वें अध्याय के बारे में अपन चर्चा की थी राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के, मैंने कल आपको उपनाम भी बताए थे, कई उपनाम है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या याद रखना है, अंतरिम सरकार का जो गठन था उसको हमने हटाया 7वें संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। ये सारी अपन बात पिछली कक्षा में कर चुके हैं, आज इसी को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपना जो आर्टिकल वो स्टार्ट होगा अनुच्छेद 52 से होगा, ठीक है। और अपना जो टॉपिक है, टॉपिक राष्ट्रपति, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं, भारत का एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये जो अपना हमारा प्रावधान है राष्ट्रपति वाला, ये हमने उस समय लिया था, कब? अमेरिका से लिया है, और अमेरिका से अपने संविधान में इसको क्या किया है, ऐड किया है। साथ में अपन ने इसकी तीनों सेनाओं का कमांडर, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, ऐसी चार सारी चीजों को हम ले चुके हैं। और साथ में आपको याद रखना चाहिए इसका जो निर्वाचन मंडल आएगा, ठीक है ना, वो किससे लिया अपन ने? आयरलैंड से। तो ये सारी चीज हमने संविधान में पहले ही ऐड कर दी है, ठीक है। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद है अपना 53 53, ठीक है। इसमें तीन कंडीशनें बनती हैं, ठीक है, तीन कंडीशनें बनती हैं। कौन सी? ये तो जो भी जैसे कि कार्यपालिका की शक्ति है, ठीक है, एक सेकंड, जो इसमें कार्यपालिका की शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति खुद अपने द्वारा यूज कर सकता है। मैं आपको क्या बोला कि कार्यपालिका की शक्ति, पहली जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, इसका फर्स्ट भाग में कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है कि राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं खुद कर सकता है, नहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, जब भी मतलब वो करेगा ना, उसके नीचे जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, मंत्री परिषद है, वो कर सकती है, पर वो करेगा कब? हमेशा विधि के द्वारा, ठीक है ना, विधि के अनुसार करेगा, ठीक है। दूसरी आती है सैन्य बल, सैन्य, या इसको सशस्त्र बल बोलते हैं, सशस्त्र, इसको थोड़ा सही करते हैं, सशस्त्र या रक्षा बल भी बोल देते हैं, ठीक है, रक्षा बल या सशस्त्र, सशस्त्र बल। तो देखो, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, आखिर कौन होता है? राष्ट्रपति, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सशस्त्र बल तीनों सेनाएं आती हैं, ठीक है, जल थल और वायु वाली तीनों सेना आएंगी, उनका जो कमांड करता है, इनका जो प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। साथ में इस पर क्या है, विनियमन के अनुसार करता है, मतलब पूरी एक विधि के अनुसार, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं, इसमें जो सर्वोच्च अपन ये तो कर सकता है, पर इसकी जो होता है एक सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं अपन समादेश, समादेश, ठीक है।
जो भी प्रयोग करेगा सैन्य बल का वो समादेश के द्वारा ही करेगा। ठीक है, नंबर 3 पे आता है इसका जो तीसरा पैटर्न आता है। तीसरे पैटर्न में बोला गया है कि राज्य राष्ट्रपति होता है। भाई हम पहले में जो कार्यपालिका एक शक्ति है, हम कहते हैं इसमें बताया गया है कि जितने भी कार्यपालिका एक शक्ति है, ठीक है, कार्यपालिका एक शक्ति वो सबरी किसके पास हो गया, राष्ट्रपति के पास। मतलब एक तरह से अपन देख रहे हैं तो पूरे राष्ट्रपति को अपन ने पूरी कंप्लीट शक्ति दे दी है। तो जब सारी शक्तियों का प्रयोग ये कर लेगा तो फिर ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इसमें भाग 3 ऐड किया है। ठीक है ना, इसका तीसरा भाग है। तो इसमें बोला है जो राष्ट्रपति की शक्तियां है ना, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग वो खुद तो करता है। ठीक है, पर अगर राज्य के अंदर देखें पूरे देश में चलेगी, पर राज्यों में उसका वो जो शक्तियों का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के, इसको क्या लिखना है, इसको तो पूरी डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, तो उसका प्रयोग संसद कर सकती है। संसद के पास ऐसी पावर है कि वो राष्ट्रपति को जो शक्ति देती है ना, वो राज्य राज्य के स्तर पे अधिकारियों, ठीक है, उनको शक्ति देती है। और राज्य के स्तर पर कौन सबसे बड़ा अधिकारी होता है, राज्यपाल। ठीक है ना, और साथ में ही ये चीज तो अपन ने कंप्लीट कर ली। इसको एक बार लिखते हैं, फिर अपन क्या है इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें आएगी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति 53 का फर्स्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट समझ गए ना, फर्स्ट बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्वयं व अपने अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा विधि विधि रूप से, प्राधिकारियों द्वारा विधि के द्वारा विधि, इसको यही से कर लेते हैं, विधि के अनुसार करो। ठीक है, विधि के अनुसार अनुसार प्रयोग करेगा। ठीक है ना, प्रयोग करेगा। समझ गए, नंबर 1। सेकंड, इसका फर्स्ट डाल दो, क्या दिक्कत आ रही है, सीधी बात है। ठीक है, इसमें सेकंड देखते हैं। तो सैन्य बल, सैन्य रक्षा बल होता है सैन्य का, सैन्य रक्षा बल के सर्वोच्च 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 क्या होता है, समादेश, सर्वोच्च समादेश को राष्ट्रपति राष्ट्रपति विनियमन के अनुसार, विनियमन अनुसार प्रयोग कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। समझ गए ना, जो भी राज्य का बल होगा, ठीक है, राज्य सॉरी तीनों सेनाओं को जो भी बल है, जल थल और वायु, ठीक है, तीनों सेना का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। पर वो क्या किसके अनुसार करेगा, राष्ट्रपतियों को जो सर्वोच्च समादेश होता है, ठीक है, उसके अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये कितना हो गया, 3। इसका जो तीसरा पार्ट बच रहा है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। ये जो विनियमन करेगा ना, विनियमन के अनुसार राष्ट्रपति विधि के विधि के अनुसार विनियमन
का प्रयोग करेगा। ऐसे करो इसको, है ना, सीधा के अनुसार, के अनुसार विनियमन का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। नंबर तीन, तीन को क्या अपन थोड़ा सा ये बात देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन दो कंडीशन बनती हैं कि मैंने आपको बताया है दो कंडीशन, जो भी कार्य होता है, जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि कार्यपालिका, सॉरी, कार्यपालिका की जो भी शक्तियां किसमें निहित है, राष्ट्रपति के अंदर निहित है, ठीक है। तो जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, ठीक है। ये भी आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया और फिर से बताता हूँ, जो भी काम किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई भी, ठीक है ना। पूर्व केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करते हैं किसी, ये तो पूरी शक्तियां किस पे लागू की जा रही है, पूरे देश पे की जा रही है। तो क्या सर्वोच्च शक्ति, हमने सर्वोच्च शक्ति जितनी भी सबसे बड़ी ताकत है वो क्या हमने राष्ट्रपति को दे दी? नहीं। तो संसद चाहती है, ठीक है, अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं ना उसको रोक करके कौन प्रयोग करता है? राज्यपाल। मतलब केंद्र, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए आप थोड़ा सा। जैसे केंद्र की, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसका पूरा कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति करता है सारे कार्यों को अपने नाम से, तो उसकी सर्वोच्च शक्तियां हैं। तो जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियों को संविधान, जो संसद होती है वो कानून बनाती है, वो चाहती है तो राज्य, जो राज्य होते हैं ना उसके कानून की व्यवस्था को क्या कर देती है? अलग। तो राष्ट्रपति के जो भी कार्य होंगे, ठीक है, इनके नाम से होते हैं, पर राज्य के अंदर जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ना होकर के किस पे होंगे? राज्यपाल के नाम से, ठीक है ना। तो कहने का भाव है, इसके दो पॉइंट बनेंगे, एक तो के, इसका कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है, के वाला याद रखना है। किसी भी राज्य, किसी भी राज्य के प्राधिकारियों या अन्य अन्य किसी भी प्राधिकारियों या अन्य के कृत्य, कृत्य को बोलता है अपन काम, ठीक है भाई। राष्ट्रपति का काम होता है उसमें, पहले एक बार लैंग्वेज सुनो फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कृत्य, राष्ट्रपति में निर्वारित निवारित नहीं होगा। किसी भी राज्य के प्राधिकारी, प्राधिकारी या अन्य के कार्य, अन्य के कृत्य राष्ट्रपति में निर्वारित नहीं होंगे। निवारित का मतलब होता है रोकना, मतलब कि जो भी कार्य होगा राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, वो किसके नाम से नहीं होगा? राष्ट्रपति के नाम से नहीं होगा। चाहे कोई भी अधिकारी करे, चाहे उसका और कोई भी व्यक्ति करे, तो उसका कार्य किस पर आधारित होगा? राज्यपाल के नाम से, ना कि राष्ट्रपति के नाम से। तो ये फर्स्ट आपकी ये हो गया अपना 53 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है ना। थर्ड का पहला क्लियर है, समझ में आ गया ना। एक और कंडीशन बनती है, तो देखो हम जैसे कार्य को तो नहीं कर सकते, पर क्या बोलते हैं, राज्य के अंदर कोई भी प्राधिकारी, ठीक है, उसके कार्य को तो राष्ट्रपति के नाम से निहित नहीं होगा, ये क्लियर है। तो क्या राष्ट्रपति उसके अंदर कुछ कर सकता है? तो एक कंडीशन कर सकता है, अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति या किसी को भी कोई कार्य दे तो उसमें संसद निवारित नहीं कर सकती, मतलब संसद उस कार्य को लेने से या उसको रोक नहीं सकती। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि मैं इस राज्य में ये काम करवाऊं या इसके द्वारा मैं किसी व्यक्ति से कोई काम करवाऊं, तो संसद उसको रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान प्रदान किए कृत्य को, प्रदान किए कृत्य, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको प्रदान किएंगे अपन, प्रदान किए
राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकारियों को प्राधि प्राधिकारियों प्राधिकारियों को कृत्य प्रदान करने से संसद, मेरी आवाज सुन रही है? संसद निवारित निवारित नहीं कर सकती। भाई राष्ट्रपति के नाम से चलो वो तो रोक दिया संसद ने। संसद चाहती है कि कुछ शक्तियां में और किसी भी क्षेत्र में बांट दें, जैसे राज्य के अंदर बांट दिए, ठीक है। राज्यपाल उसके रूप में कार्य करता है, पर राज्यपाल राष्ट्रपति तो सर्वोच्च शक्ति है, तो उसका प्रयोग क्या कर सकता है संसद। अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी राज्य में कोई कार्य करवाना है, कोई विशेष या आपातकाल या कोई भी स्थिति में कोई कार्य करता है, तो या किसी अधिकारियों को दिया है, तो उसमें संसद कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको एक बार उतार लीजिए और अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। उतार लो भाई। उतार लो, उतार लो भाई आराम से, ठीक है। चलेंगे भाई आगे। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अपना आप चलेगा, कौन सा चलेगा? 53 के बाद 54, ठीक है। तो यहां तक तो मैटर समझ में आ गया ना। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। 54, 54। तो इसमें तो बताया गया है राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल, इसमें किसका वर्णन किया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन डालती हैं, दो कंडीशन है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में, ठीक है। कौन कौन सदस्य निर्वाचन में कौन सा होता है? एक तो होता है संसद के निर्वाचन, इसको बोलता है निर्वाचित सदस्य बोल देते हैं, ठीक है ना। निर्वाचित निर्वा ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन से सदस्य होते हैं? जो निर्वाचन मंडल होता है ना, ये दो नियमों से बनता है। एक तो निर्वाचन सदस्य है ना, संसद लिख दिए, सदस्य सदस्य होते हैं। एक होते हैं विधानसभा के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है ना, ये भी लिखना भूल गए अपन, आजकल गलतियां ज्यादा हो रही है ना। निर्वाचित पहले मैं लिखूं फिर उसके बाद लिखना सदस्य। तो सुनिए, निर्वाचित सदस्य को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। निर्वाचित सदस्य, तो देखो निर्वाचन मंडल देख लेते हैं पहले। निर्वाचन मंडल, तो सर जी याद रखना है आपको एक छोटी सी चीज, निर्वाचन मंडल में दो सदन आते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। एक तो होता है दो भाग, एक तो होता है संसद का, संसद होती है निर्वाचन मंडल में। एक होता है
विधान विधान परिषद। दूसरा भाग किसका होता है? विधान परिषद का। समझ गए? पहला भाग किसका है? संसद का, दूसरा है विधान परिषद का। ठीक है, इन दोनों के अपने आप में दो दो सदन होते हैं, दो दो सदन होते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है राज्यसभा। राज्यसभा, ये इसको अपन स्टार्टिंग करते हैं तो लोकसभा से। देखो, लोकसभा, और इसमें आता है कौन सा दूसरा सदन? राज्यसभा। राज्यसभा। अगर इसमें चर्चा कर लेते हैं अपन अगले विधानसभा, विधान परिषद में, तो इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं? एक तो आता है, सॉरी, इसमें एक तो होता है विधान, एक तो होता है विधानसभा, ये विधानसभा है, और विधान परिषद। ठीक है ना, इसको विधानमंडल बोलते हैं ना। ये क्या आपने गलत लिख दिया है? ये भी तो कह रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये है विधानमंडल, ठीक है, वो संसद का है, और ये विधान का। तो ये है विधानमंडल, सॉरी विधान परिषद। इसको सही करना, यहाँ परिषद आएगी, महामंडल आएगा। ठीक है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो सुनिए, अब आपको याद रखना है निर्वाचन मंडल, मतलब निर्वाचन, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उस दौर में, ठीक है, उस समय में कौन कौन वोट देने वाले हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। तो देखो, नंबर एक, ये व्यक्ति वोट देता है किसके? लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा के व्यक्ति वोट देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो कंडीशन होती है, एक तो होता है निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वा इसमें तो होता है निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत। मनोनीत, इसमें मनोनीत सदस्य की संख्या है 12, याद रखनी है। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं। ये 12 मनोनीत सदस्यों को लिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी क्षेत्र से हो सकता है। और इसमें जो लोकसभा होता है, इसमें तो होता है निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित। इसमें तो केवल एक ही संख्या है, निर्वाचित सदस्य। इसमें ये दोनों निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो है ये वाला फर्स्ट वाला है ना, संविधान सभा, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी वोट नहीं डाल सकता। तो अपने पास कितना हो गया? एक, दो, तीन। तो तीन पार्टीशन अपने पास ऐसे हैं जो वोट डालती है, ठीक है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, और अपना कौन सा होता है, सॉरी, ये वाला इसका कैंसिल करो, है ना, ये नहीं होता है, ये तो क्या चुनाव होता है इसका। क्रॉस बन गया है, क्रॉस करना है, इसका नहीं है और इसका नहीं है। उतार लीजिए एक बार। इसमें क्या थोड़ी सी चीजों को और जानेंगे अपन हल्का सा, तो वो अपने लिए क्या है, कुछ काम की चीजें हैं। ठीक है, जो नीचे वाला आता है ना विधान परिषद, इसमें क्या होता है? इसमें निर्वाचित सदस्य जैसे इसमें चुने जा रहे हैं, ऐसे ही इसमें तो राष्ट्रपति करता है, और इसमें कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें भी निर्वाचित हमारे दोनों सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा में और विधान परिषद में। ठीक है, तो बता लिया क्या? एक बार बता लीजिए। उतार लो भाई। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना निर्वाचन मंडल, कि भाई निर्वाचन मंडल में ये व्यक्ति
भाग लेते हैं, ठीक है ना। और ये चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कौन नहीं लेता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना बेसिक। आपको ये चीज छोटी सी याद रखनी है, एक अनुच्छेद होता है अपना 70वां, ठीक है। और 70वां अनुच्छेद क्या दर्शाता है, एक आपको ऐड करना है अभी। तो 54 के अंदर एक नोट आता है, इसमें नोट लगा के चाहे स्टार बना के लिख लेना। 70वां संविधान संविधान संशोधन संशोधन संविधान संशोधन हुआ था, और ये संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, ठीक है। 92 1952 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी पांडुचेरी इसमें शामिल होंगे, शामिल होंगे। ये आपको ऐड करना है इसी में, ठीक है। पहले नहीं होते। और जम्मू कश्मीर वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अपन ऐड कर लिया है। वर्तमान में कौन सा, जम्मू कश्मीर और है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर शामिल, ठीक है। इसी निर्वाचन मंडल में पहले तो देखो दो थे स्टार्टिंग में 1952 में, कौन सा था, ये तो दिल्ली था अपना, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, पुंडुचेरी है ना, पांडुचेरी बोलते हैं, पुंडुचेरी। और वर्तमान में अपना जम्मू कश्मीर में इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तो कर लीजिए, ज्यादा तो नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अपन अगली कक्षा में मिलेंगे। जो अपना आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ज्यादा तो नहीं है, बिल्कुल कम है, ठीक है। थोड़े थोड़े पढ़ेंगे और सारी काम की चीजों को याद करते जाएंगे तुरंत। इसमें क्या है, आज की क्लास अपनी थोड़ी हल्की सी नेक छोटी है, पर आपको क्या है, जो अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना, इसमें जो अगला अनुच्छेद आ रहेगा 55वां, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अपन निर्वाचन मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद इस राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लगभग लंबा टाइम चला जाएगा, जिसमें अपना क्लास का टाइम नहीं बचेगा। तो अभी तक के लिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अपनी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत भाई।